प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपने भौतिक विज्ञान के मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर दिया है, उसे आप ज़रूर देखें। इसके बाद ही आप इसे देखें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 1 मेरा कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या 2 कहता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे यदि हम किसी कांच से होकर जब प्रकाश की किरण को प्रवाहित कराते हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रवाहित कराते हैं तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक लिखते हैं, बैनी आह पी ना ला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसीलिए लाल को प्राथमिक रंग कहा गया है ना। कहता है संख्या 5 कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य तरंग प्रकाश में लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मतलब कम से कम हम कितना दूर पर कोई वस्तु रहेगा तो देख लेंगे। तो 25 सेंटीमीटर पर। एक रात आप लिख दीजिए VVI, कारण कि VVI के बिना तो कोई VVI हो ही नहीं सकता बाबू रे। प्रश्न संख्या 7 जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है? उसे हम दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। कहता है प्रश्न संख्या आगे 8वां चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों देता है? इस जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल में इन सारी बातों को जिक्र किए हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जा सकता? मतलब ओकरा लग वाला वस्तु नहीं दिखाई दे रहा बाबू रे, दूर वाला वस्तु दिखाई दे रहा है। सॉरी, इसमें दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है और निकट के वस्तु दिखाई देता है ना। प्रश्न संख्या 10 कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिकतम होता है? तब बैगनी रंगों का झुकाव सबसे अधिक होता है। प्राथमिक रंग लाल हो गया तब बैगनी सबसे अंतिम में भाग जाता है। देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है, चलिए ठीक, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है। कहता है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के द्वारा से हम इसका निवारण करते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है जब सूर्य का प्रकाश की वायुमंडल से गुजारते हैं तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंगों के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर पाता है? तो यह प्रश्न नीला रंगों के द्वारा इसका प्रकीर्णन हो पाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कहता है एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल कहते हैं। श्वेत प्रकाश के कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मेल होता है। अभी कुछ देर पहले लिखे थे क्या चीज? बैनी आह पी नाला। इसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, नीला,
आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। न कैसे जब तू ललका पहनलू तो बड़ा निमन न लागेलो। प्रश्न संख्या 18 कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो कहता है निकट दृष्टि दोष होता है। कहता है 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 के पावर -9 के बराबर होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशी द्वारा। प्रश्न संख्या 21 कैमरे के सतह कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है आइरिस के नाम से। आइरिस या इसी को हम परितारिका के नाम से जानते हैं। कहता है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तब पुतली से होकर प्रकाश की किरण प्रवेश करता है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो प्रकिरणन के वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कि यहाँ होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका जो है अपवर्तन होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसे प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दोष उत्पन्न हो जाती है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरकर बना होता है? तो प्रिज्म में कुल 5 सतहों से घिरकर इसका निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 29 कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम होता है? तो परिकिरणन के वजह से आकाश का रंग जो है नीला रंग दिखाई देता है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल के। खतरा के निशान केकर है? लाल है ना। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तथा बैगनी रंगों का होता है। कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किसका? बैगनी रंगों का विचलन होता है। प्रश्न संख्या कहता है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुक कर प्रकाश किरण की रंग होता है कैसा होता है? बैगनी रंगों का झुकाव सबसे अधिक होता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला, ब्लैक, BLACK। प्रकाश के किन रंगों में प्रकिरणन सबसे कम होता है? तो लाल का प्रकिरणन कम होता है क्योंकि इसका झुकाव कम होता है। प्रकाश के घटक रंगों में टूटना कहलाता है क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरण में निम्न बात होती है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा